गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज सैटरडे है और ऑस्ट्रेलिया में और वीकेंड है और अभी शाम के 6 o'clock हो रहे हैं। सो अप्रैल में बाय द एंड ऑफ अप्रैल यहाँ विंटर्स हो ही जाती हैं। सो अब बहुत डार्क होने लगा है। लास्ट मंथ तक तो दे यूज टू बी सनलाइट एंड डे लाइट टिल 9 o'clock इन द नाइट, बट अब डे लाइट सेविंग फिनिश हो गई है। सो बहुत जल्दी डार्क हो जाता है। एनीवे, सो मैं अभी एक पार्क में हूँ एंड मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सो वीकेंड्स पे बिकॉज आई वर्क 7 days, जैसे मंडे टू फ्राइडे तो मेरा ऑफिस ही होता है और सैटरडे संडे को मैं काम करती हूँ जिसको मैं काम नहीं समझती। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और वहाँ पे बार टेंडिंग, वेट्रेसिंग, बरिस्ता सब कुछ ही करती हूँ। और जो ये काम है, इसको एक्चुअली मैं काम नहीं समझती, इवन दो आई गेट पेड फॉर इट। इट्स ओनली बिकॉज मैं बचपन से बहुत पैशनेट थी फूड को लेके। व्हेन आई वाज यंग तब भी मेरे को कुकिंग करना अच्छा लगता था। फिर जब ऑस्ट्रेलिया आई तो मेरी फ़र्स्ट जॉब भी जो थी वहाँ पे मैंने कॉफ़ी बनाना सीखा, बरिस्ता बनी। देन आई वेंट टू एडिलेड फॉर माई मास्टर्स फ्रॉम मेलबर्न। मैं 2 years वहाँ पे एक कैफ़े में मैनेजर बन गई। तो मेरे को शुरू से ही ना इस इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, बट इसको मैंने प्रोफेशनली पढ़ा नहीं, सिर्फ पैशन ही रखा और पार्ट टाइम जॉब्स ही करी। पर मैं अभी भी इसको कंटिन्यू करती हूँ बिकॉज़ मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं अपना काम खोलूँ या अपना कोई बिज़नेस खोलूँ फूड इंडस्ट्री में। मुझे नहीं पता यार ये कब होगा, बट अभी मैं फ़ेज़ में हूँ सेविंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुद अकेले ही करना पड़ता है। फैमिली नहीं है तो आई हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच बाय माई सेल्फ, विच इज़ गुड। आई लाइक इट। आई थिंक लाइफ में अगर चैलेंज नहीं होते यार, लाइफ का क्या फ़ायदा। तो चैलेंज लेके मोटिवेट होना चाहिए और स्ट्रगल करो पर हंसते हुए करो। तो बेसिकली मैं ये सब बातें आपसे इसलिए कह रही हूँ, जैसे मैंने उस दिन बोला कि बिगर पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए, कि हम कंटेंटमेंट इन सक्सेस और फेलियर से ना लें और बिगर पर्पस, पीस, इनर सेल्फ, इनर कॉन्शियसनेस की तरफ चले। तो ये बात तो ठीक है, बट शॉर्ट टर्म गोल्स होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को एक्टिव करता है, आपको डे टू डे लाइफ का एक मोटो देता है कि आज मैं सुबह उठी हूँ तो व्हाट डू आई हैव, कि मुझे क्या करना है, मैं किस काम को करना है, मुझे ऑफिस जाना है तो क्यों जाना है, या मेरे डे का क्या प्लान है। और उससे मेंटली आपको एक एक पीस होता है कि आपका एक स्केड्यूल है, यू आर बिज़ी एंड इट जस्ट हेल्प्स यू। इवन कई लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि उनका अगर हार्ड फेज आता है तो उनको किक मिलती है अगर उनके पास ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स है। स्पेशली फॉर यंगस्टर्स आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बिशियस होना, हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगे रहो यार। अगर आप सपोज़ कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो या कहीं किसी जगह जाना चाहते हो और कोई अगर आपकी चीज़ नहीं हो रही है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बट फ्यूचर के सक्सेस और फ्यूचर की अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि फ्यूचर में वो चीज़ नहीं होगी, तो उसकी वजह से आज हार्ड वर्क करना मत बंद करो, लगे रहो। और तो आज इस वीडियो को मैं थोड़ा ऐसे डीमोटिवेट हो रही थी कि मेरे को कितना काम करना पड़ता है, घर का भी काम करना पड़ता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी मैं भी एक ह्यूमन हूँ तो मैं भी थक जाती हूँ। बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार लगे रहना है और चलते जाना है। और आपने ये गाना तो सुना ही होगा किशोर कुमार जी का। अगर आप वैसे पीपल आर गोना लाफ अबाउट इट, बट आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल पर्सन व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। लाइक आई लाइक ओल्ड सूफी म्यूज़िक। तो जब भी डाउन होती हूँ तो यही गाना सुन लेती हूँ कि यार मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। तो आज इस गाने को सुनो और लगे रहो, हो जाएगा। और आई थिंक एट द एंड आई जस्ट वांट टू से
कि जो लोग बाहर मूव होते हैं बिना फैमिली के और सब कुछ खुद से करते हैं, आप सबको सल्यूट है। आई रिस्पेक्ट यू गाइस बिकॉज़ ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी सोचती हूँ, जब वो वॉर से आए थे और वो कैसे सेटल हुए। हम सब के लिए तो इजी हो गया क्योंकि हम फ्यूचर जनरेशन थे, बट जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके लिए कितना हार्ड वर्क होगा हर चीज़ करना, पर वो करते रहे तो उसके आज फ्रूट्स हम सबको मिल रहे हैं। सो रिस्पेक्ट यार, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो, और अगर आपकी ड्रीम्स में कोई बिलीव नहीं करता तो डोंट वरी, जस्ट कीप योर फेथ टाइट। अपने आप में बिलीव करो, आपका बिलीव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई लोग आपकी ड्रीम्स को छोटा भी कहेंगे, कोई बड़ा भी कहेंगे, बट मेरे हिसाब से किसी की ड्रीम छोटी या बड़ी नहीं है। हर किसी का अपना जर्नी है। कोई आपके स्ट्रगल को कहेगा यार ये क्या स्ट्रगल है, तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। कोई हर चीज़ में आपको कहेगा यार तू क्या बात कर रही है, ये तो सही नहीं है, ये तो यू कितनी अच्छी लाइफ है, यू गॉट एवरीथिंग। आई डू एक्नॉलेज दैट, बट हर किसी का स्ट्रगल अलग होता है और किसी की फीलिंग्स को हमें ऐसे डिसमिस नहीं करना चाहिए कंपैरिजन्स करके। तो रिस्पेक्ट करो यार, सपोर्ट करो, अपने आप को भी करो, और अगर आपके आसपास किसी को नीड है तो उसको भी करो। एंड मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू, बाय। यारो ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जा।